भाग्य से कर्म में होगी प्रगति, दोनों हाथों से लाभ की प्राप्ति। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देहन बारंबार। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देहन बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। पेड़ से पत्ता एक बार टूट जाए तो उसे पुनश्च जोड़ा नहीं जा सकता। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य जन्म भाग्य से प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, अनमोल है। इसीलिए भाग्य से मिले इस जन्म में अधिक से अधिक सत्कार्य करना, धार्मिक कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। ये बात वृषभ राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2025 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने स्वयं उच्च अवस्था में है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। विशेष बात है कि शुक्रदेव गुरुदेव के मोक्ष दर्शाने वाले स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण धार्मिक कार्य करना या अपना कार्य उचित पद्धति से करना और मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाकर स्वयं को समृद्ध करना, ये विषय मुख्य रूप से सामने आता है, जो आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा। विशेष बात है कि लाभेश और आपके राशि स्वामी में परिवर्तन योग भी हुआ है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व इस काल में समृद्ध एवं संपन्न होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है, जिस कारण भाग्य से धन प्राप्त होना और उसके लिए आपने बड़ा परिश्रम करना, ये चीज़ें हो सकती है। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, परिवार वृद्धि भी हो सकती है, अर्थात परिवार के किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि मूल रूप से पराक्रमी एवं परिश्रमी मानी जाती है। इस महीने आपके राशि स्वामी लाभ स्थान में गए हैं, जिस कारण इस काल में आप उचित परिश्रम करेंगे, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। इस काल का पूरा सदुपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए ये महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। वृषभ राशि के लिए वास्तु के कारक रविदेव होते हैं। साथ ही आपके राशि स्वामी शुक्रदेव भी वास्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो इस काल में उच्च अवस्था में है। विशेष बात है कि वे राहु के साथ गठबंधन में हैं, जिस कारण जिनकी वास्तु की दृष्टि से योजना बनी हो, उनके लिए शुभ योग निर्माण होंगे। विशेष बात है कि शनिदेव की दृष्टि आपके वास्तु स्थान पर है। शनिदेव आपके लिए योग कारक है। महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 2.5 वर्ष से वे आपके कर्म स्थान में विराजमान है। इस महीने वे आपको अधिक शुभ फल देने वाले हैं। इसलिए जो जातक वास्तु वाहन के स्वप्न देख रहे हैं, उस दृष्टि से कोई योजना बनी हुई है, उन्होंने इस काल में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपके प्रयास सफल होंगे और आपकी स्वप्न पूर्ति भी होगी। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो विवाह इच्छुक वधूवरों को उचित जीवन साथी प्राप्त होना, प्रेम विवाह के योग निर्माण होना, प्रेम विवाह के लिए इच्छुक वधूवरों की इच्छा पूरी होना, इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक है।
शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये काल विशेष सफलता का कहा जा सकता है। इस काल में आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करने वाली है। संतति के कर्तृत्व से आपको बड़ा आनंद होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभ का, सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना स्वास्थ्य प्रधान, कर्म प्रधान रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपके शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में आपकी सफलता के अवसर बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बड़ी है। इसीलिए उस दृष्टि से आप अधिक प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना अर्थ लाभ का कहा जा सकता है। आप नौकरी में हो तो नौकरी से, व्यावसायिक हो तो व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आप भरपूर धन कमाने वाले हैं। उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। प्राप्त अवसरों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लाभ के इस महीने में आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में आए हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है, जिस कारण भाग्य से कर्म और कर्म से भाग्य का एक सुंदर संतुलन बनने वाला है। इसके अलावा राशि स्वामी लाभ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, ये भी बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा हुआ है। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के कर्मेश इस काल में अत्यंत प्रबल हुए हैं। भरपूर कर्म करना, भरपूर लाभ प्राप्त करना, भाग्य से सहयोग प्राप्त होना, इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। संक्षेप में इस महीने आप कर्म प्रधान रहने वाले हैं और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके राशि स्वामी स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है। आपके राशि स्वामी अर्थात राक्षस गुरु शुक्राचार्य जो राहु के साथ अर्थात एक राक्षस ग्रह के साथ विराजमान है। राहु शुक्र गठबंधन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। उस अनुसार बड़ा लाभ प्राप्त होना, धन लाभ होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे कोई गलती हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, ये सलाह दी जाती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के योग इस महीने निर्माण हो सकते हैं। हॉस्पिटल का खर्च या जिसकी आपने योजना बनाई नहीं थी, ऐसा खर्च इस महीने होने की संभावना है। ये बात पहले से ही ध्यान में लेकर आप मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 8, 17 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 15 और 24 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी माह का विचार करें तो हमारे ग्रंथों में गायत्री मंत्र विभिन्न पद्धतियों से दिया गया है। राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार, बदलने वाले गोचर के अनुसार हम उसका पठन कर सकते हैं। उस अनुसार
वृषभ राशि के लिए कहा जाए तो जनवरी माह का विचार करें तो ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, ये मंत्र आपके लिए सूचित किया जाता है। उसका पठन आपने हर रोज़ कम से कम 5 बार करना चाहिए। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार फरवरी 2024 से महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।